नमस्ते, मेरा नाम जयंती है। आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube वीडियो चैनल में। हमने बेसिक सीरीज से शुरू किया है, तो आज हम बना रहे हैं गोभी मटर की सब्जी और रोटी बनाना। गोभी मटर मैंने बनाया है बहुत न्यूट्रिशंस का ख्याल रखते हुए, और रोटी मैंने बेलना सिखाया है। तो चलिए किचन में बनाने। फ्लावर गोभी मैंने काट के ली हुई है, फ्रोज़न मटर लिए हुए हैं। ये मैंने ऑलरेडी पेस्ट बना के रखी है गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली की, और एक पूरा टमाटर काट के मैंने रखा है। सॉल्ट चाहिए, हींग आप डालते हैं तो रखिए, ऑयल चाहिए, और सभी मसाले जैसे कि हल्दी है, लाल मिर्ची है, गरम मसाला है, जीरा, और तड़के के लिए हमें चाहिए राई। अगर आप सरसों डालते हैं तो सरसों भी डालें और जीरा भी डालिए। मैं सिर्फ जीरा से बनाती हूँ। और कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर भी हमें चाहिए। ये भूलना नहीं क्योंकि इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। ये करी लीव्स है। और गार्निशिंग के लिए मैंने 2 हरी मिर्च लिए हैं, जो मैं थोड़ा सा तल के उसके ऊपर गार्निश करूँगी। तो चलिए बनाने चलते हैं आलू गोभी मटर। चलिए बनाते हैं कॉलीफ्लावर मटर। करीबन 2 टेबलस्पून ऑयल चाहिए। गरम होने देते हैं। ये मैं गार्निशिंग के लिए जो मैंने चिली डाली थी, पहले मैं ये थोड़ा फ्राई कर लिया है मैंने, साइड में रखते हैं। अब हम ले रहे हैं जीरा, थोड़ा हल्का सा ज़्यादा ही लेंगे। थोड़ा सा लाल होने देते हैं। हल्का सा ब्राउन हो जाए। हो गया है। हमें ये कॉलीफ्लावर मैंने वॉश करके दो मिनट ढक के ऐसे पकने दें, सिर्फ 2 मिनट। करी पत्ता मैं डाल रही हूँ, ढक देते हैं वापस। थोड़ा सा इस तरह से इस टाइम पे हमें ये जो पेस्ट ली हुई है वो डालेंगे। ग्रीन चिली, गार्लिक और जिंजर आप ये स्किप कर सकते हैं। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप सिर्फ ग्रीन चिली और जिंजर का पेस्ट डाल सकते हैं यहाँ पे। तुरंत ही टमाटर डालिए क्योंकि ये जो सब्ज़ी है वो टमाटर में ही पकने वाली है।
इस टाइम पे हमें थोड़ा सा तीखा लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़्यादा ही धनिया पाउडर यूज़ करती हूँ मैं हमेशा, और ये हल्का सा कश्मीरी लाल मिर्च। अभी इस टाइम पे हमें टमाटर के ऊपर सॉल्ट डालना है। क्योंकि इससे क्या होगा कि टमाटर पकेगा, पानी छोड़ेगा और इसी से ये कॉलीफ्लावर जो है वो पक जाएगा। ढक देते हैं 4 मिनट। देखते हैं, अभी हम इसे चला लेते हैं। हमें इसे बहुत कुक नहीं करना है। कॉलीफ्लावर का जो न्यूट्रिशंस है वो पूरा ही बहुत बॉईल करने से ख़त्म हो जाता है। हम उसे कच्चा खा सकते हैं लेकिन इतना पसंद नहीं आएगा, तो इतना ही पकाइए कि इसका न्यूट्रिशंस वैल्यू जो है वो ख़त्म ना हो जाए। तो मैंने कोशिश की है इसे बहुत कम बॉईल उसमें दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कच्चा रहेगा, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बरकरार रखने के लिए मैंने इस तरह से ये कॉलीफ्लावर बनाया है। यहाँ पे हम मटर डालेंगे। अगर आप, ये मैंने फ्रोज़न लिया हुआ है, तो क्या होगा कि तुरंत ही ये इसमें मिल जाएगा। अगर आपने मटर ऐसे ही लिए हुए हैं तो पहले बॉईल कर दीजिए और फिर इसमें डालिए। मैंने फ्रोज़न लिया था तो मैं बस ये स्टेज पे डाल रही हूँ, और आपने बॉईल किए हैं तो आप इससे भी थोड़ा बाद में डालें। बस करीबन ये हो गया है। 1-2 मिनट और रख देते हैं। बस हो गया है। गैस हम बंद कर दे रहे हैं। जितना हो सके मैंने कम से कम उसके न्यूट्रिशन बचाने की कोशिश की है। ऐसे तो 12 महीने हमें ये गोभी मिलती है, लेकिन अगर अच्छे से आपने पकाए तो आप रोज़ भी खाए, है ना। तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं, और रोटी के साथ, पराठे के साथ, या आपकी पसंद खा सकते हैं आप। रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए आटा। ये गेहूं का आटा है। सॉल्ट चाहिए, थोड़ा सा पानी और ऑयल। तो चलिए आटा गूंथते हैं। ये मैंने 1 कप करीबन आटा लिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, बस करीबन इतना। मिक्स करेंगे, पानी में डालते जाऊंगी और आटा गूंदेंगे हम इसे। ये बेसिक रोटी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। इस तरह से बस आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में अगर आपको लगता है कि और पानी थोड़ा सा लगेगा, और आटा हमें इसे
बहुत नरम नहीं और बहुत हार्ड नहीं। इस तरह से हमें आटे को गूंदना है और इस तरह से हमें उसे मसल के आटा गूंदना है। थोड़ा सा और पानी लगेगा, करीबन मैंने 4 से 5 टेबलस्पून पानी लिया हुआ है। मैं इस तरह से आटे को जितना हो सके वो मैं गूंदूंगी। इससे क्या होगा कि आटा बहुत मुलायम बनेगा। तो आटा ये हमने गूंद लिया है। तेल जो है हम ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे और उसे रेस्ट करने हम छोड़ देंगे। अभी हमने ये ऊपर से तेल क्यों डाला है? अगर आपको सॉफ्ट रोटी चाहिए तो आप ऊपर से इस तरह से ऑयल डाल के थोड़ा सा गूंद लीजिए और रेस्ट करने के लिए रखिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा क्रिस्पी चाहिए तो आप आटा लेने के बाद में जब ये नमक डालते हैं उसके बाद में आप ऑयल डाल दें। तो इस प्रकार से हमने आटा गूंद लिया है। चलिए हम बनाने जाते हैं रोटी। करीबन आधा घंटा मैं उसको रेस्ट करूँगी और फिर गरम गरम रोटियां तैयार करते हैं। करीबन आटे को हमने 1 घंटा रेस्ट किया था, तो ये रेडी हो गया है। हमें रोटी बेलने के लिए इस तरह से चकला और बेलन चाहिए। ये नहीं है आपके पास में तो आपके पास में इस तरह से अगर लकड़ी का कटिंग बोर्ड होगा तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं करीबन इसकी 3 रोटियां बनाऊंगी और हम किस तरह से बेलते हैं वो भी दिखाऊंगी। इसके लिए हमें थोड़ा सा ये ड्राई आटा चाहिए। बस साइड से पहले हमें इस तरह से पतला करना है। अगर आपको राउंड नहीं आपका रोटी होता है तो आप कोई भी राउंड इस तरह का बाउल इससे थोड़ा बड़ा वाला ले लीजिए और जैसी भी रोटी आती है आपको बेलें और उसको क्या करें, ऐसे लेके प्रेस कर दीजिए। जैसे कि ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। तो ये रोटी तैयार है। आइए दूसरी बेलते हैं। इस तरह से हमें थोड़ा मसल के उसे राउंड बनाना है। रखें, ड्राई आटा डालिए और आप जितना हो सके उतना साइड से पतला और फिर बीच में हमें इस तरह से बेलना है तो रोटी तैयार हो जाएगी। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या होगा कि घर की रोटी मिलेगी, है ना। आपको मालूम है आपने कौन सा गेहूं का आटा लिया है या गेहूं आपने पीस के लिया है और तेल कौन सा यूज़ किया है। तो हमारी ये 2 रोटी तैयार है। इसे हम सेकने चलते हैं। तवा गरम हो गया है, मीडियम आंच पे मैंने रखा हुआ है।
रोटी को सेकने डालते हैं। होने दीजिए, सेकंड पे। ये तो बेसिक रोटी हम बनाना सिखा रहे हैं। ऐसी तो बहुत सारी रोटियां हैं जो आपको सिखाएंगे। इसको निकाल देती हूँ और इस तरह से गैस पे सेक लेते हैं। अच्छे से फूल गई है, कच्ची भी नहीं रही है। दूसरी रोटी है, घी लगा सकते हैं या आप स्किप कर सकते हैं। तो ये 2 रोटियां रेडी है ना। आइए सर्व करते हैं। रेडी है गोभी मटर की सब्ज़ी और घर की बनी गरम गरम रोटियां। ट्राई करिए इस तरह से बनाने का, क्योंकि जो कॉलीफ्लावर है उसे हमें बहुत बॉईल करके नहीं खाना है। तो इसी प्रकार से मैंने ध्यान रख के ये रेसिपी आपको दी हुई है। बहुत मज़ा आएगा। खाइए, देखिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं। मिलते हैं। तो देखा आपने गोभी मटर की सब्ज़ी किस तरह से मैंने बनाई है। न्यूट्रिशंस का बहुत ख्याल रखा हुआ है। आप भी बनाइए, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी जो है अगर न्यूट्रिशन उसमें नहीं मिलेंगे तो खाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। स्वाद तो बहुत सारे हम डाल सकते हैं, लेकिन बहुत बेसिक बनाया हुआ है। और रोटी भी हमने आपको सिखाई किस तरह से आटा गूंदना है, किस तरह से बेलना है, किस तरह से सेकना है ना। तो खाइए, बनाइए और आप हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे राजमा चावल। थैंक यू।